नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। जलजले के झटकों ने कश्मीर में खौफ व हिरास फैला दिया। अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहद पर 5.9 शिद्दत का जलजला, बड़े नुकसान की इतला नहीं। वस्ती कश्मीर के गांदरबल अरहामा इनकाउंटर पर सख्त एक्शन। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने मैजिस्ट्रियल तहकीकात का हुक्म दे दिया, 7 दिन में रिपोर्ट तलब। अरहामा इनकाउंटर मामले पर एमएलए कंगन मियां मेहर अली का सख्त मौक़िफ़, वक्त बंद अदालती तहकीकात का मुतालबा, अहले खाना के खदशात को नजरअंदाज न करने की ताकीद। खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर राजौरी में आज तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला, इंतजामिया की तलबा की हिफाजत को अवलीन तरजीह। जम्मू कश्मीर में अराजी पर बड़े पैमाने पर कब्जे, 18 लाख कनाल से जायद जमीन नाजायज कब्जे में, वागुजारी की रफ्तार सुस्त, सरकारी एदाद शुमार ने तशवीश बढ़ा दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हाइड्रो पावर मंसूबों की सौदेबाजी का इल्जाम, इल्तिजा मुफ्ती की सख्त तनकीद, अवाम को महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर करने का दावा। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। सौरभ भारद्वाज की राघव चड्ढा पर तनकीद, नरम पीआर और संजीदा मसाइल से गुरेज का इल्जाम। ईरान का बड़ा दावा, दूसरा अमरीकी F-35 तैयारा भी मार गिराया, पायलट के बचने के इम्कानात कम, खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा। क्या अमेरिका वाकई दुनिया को पत्थर के जमाने में ले जाना चाहता है? ईरान का सख्त रद्दअमल। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अब्बास इराक्ची का तंजिया वार, खित्ते में कशीदगी अरूज पर। और जम्मू कश्मीर में ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक, शदीद बारिशों और भारी बर्फबारी की पेशगोई, बलाई इलाकों में सड़कें बंद होने का खदशा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। जुमा की शाम खित्ते में उस वक्त खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई जब अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहदी पट्टी में 5.9 शिद्दत का एक मुतदल मगर गहराई में आने वाला जलजला रिकॉर्ड किया गया, जिसके झटके जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल श्रीनगर में वाज़ेह तौर पर महसूस किए गए। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक जलजला आलमी वक्त के मुताबिक 16:12:58 पर आया, जिसका मरकज 36.52 डिग्री शुमाली अर्ज बुलंद और 71.01 डिग्री मशरकी तौल बुलंद पर वाक़ा था, जबकि उसकी गहराई तकरीबन 175 किलोमीटर बताई गई है। माहिरीन के मुताबिक जलजले की ज्यादा गहराई उसके सतही असरात को कम करने का एक अहम सबब बनी, ताहम उसके बावजूद झटकों की शिद्दत ने लोगों को घरों और दफ्तरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। वादी के कई इलाकों से मौसूला इत्तलात के मुताबिक जैसे ही जमीन लर्जी, शहरों में घबराहट फैल गई और लोग खुले मैदानों की तरफ दौड़ पड़े। खुशकिस्मती से फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला गांदरबल के अरहामा इलाके में पेश आए मुतनाज़ा एनकाउंटर की मुकम्मल और गैर जानिबदार मैजिस्ट्रियल तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया है, जिसमें एक मकामी नौजवान की हलाकत हुई थी। उस फैसले को इलाके में बढ़ती तशवीश और अवामी मुतालबात के तनाजुर में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि अरहामा वाक़े की हर पहलू से बारीक बीनी के साथ जांच की जाएगी, ताकि हक़ाइक़ सामने आए और इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट गांदरबल को हिदायत दी गई है कि वो इस वाक़े की मुकम्मल छानबीन करें और 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करें, जिसमें वाक़े की मुकम्मल तरतीब और हालात की वजाहत शामिल हो। ये वाक़ा 1 अप्रैल को उस वक्त पेश आया जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने अरहामा इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान राशिद अहमद मुगल नामी नौजवान को हलाक करने का दावा किया, जिसे फोर्सेज ने मकामी अस्करियत पसंद करार दिया। ताहम मुतवफ़ी के अहले खाना ने इस दावे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उसे बेगुनाह शहरी करार दिया है और वाक़े की शिफाफ तहकीकात के साथ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया है। उधर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने भी उस वाक़े पर रद्दअमल जाहिर करते हुए एक शिफाफ और वक्तबंद तहकीकात की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अहले खाना के दावों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाना इंतहाई जरूरी है, बसूरत दिगर उससे अवामी एतमाद को नुकसान पहुंच सकता है।
जम्मू कश्मीर के जिला गांधरबल के कंगन इलाके के अरहमा इनकाउंटर को लेकर सियासी और अवामी सतह पर तशवीश में इजाफा हो रहा है। इसी बीच रुकन असेंबली कंगन मियां मेहर अली ने वाकई की मुकम्मल सच्चाई सामने लाने के लिए वक्तबंद अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मकामी नौजवान राशिद अहमद मुगल की हलाकत ने न सिर्फ अहल खाना बल्कि इलाके के अवाम में शदीद खदशात को जन्म दिया है। उनका कहना था कि वालीवार के लोगों और मुतासरा खानदान के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लिया जाना चाहिए और इस पूरे मामले की गैर जानिबदाराना और शफाफ जांच इंतहाई जरूरी है। मियां मेहर अली ने वाज़ा किया कि अगरचे लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से मजिस्टर इंक्वायरी का हुक्म दिया जा चुका है, ताहम इस हिस्सास मामले में अदालती सतह की तहकीकात ज्यादा मुअस्सर और काबिल एतमाद साबित हो सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंसाफ की फराहमी के लिए जरूरी है कि एक खुद मुख्तार और वक्तमंद जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए ताकि हक़ाइक़ खुलकर सामने आए और किसी भी किस्म के इबहाम को दूर किया जा सके। राजौरी में मुसलसल खराब मौसमी हालात के पेश नजर ज़िली इंतजामिया ने आज तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया है। हुक्काम के मुताबिक ये फैसला तलबा और स्कूल अमले की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए एहतियाती इकदाम के तौर पर लिया गया है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक हालिया दिनों में जारी वक्फे वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन, नशीबी इलाकों में पानी जमा होने और आमदरफ्त में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। उन हालात में बच्चों का स्कूल जाना खतरे से खाली नहीं है, जिसके पेश नजर एक रोजा तातील का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर में सरकारी और जंगलाती अराजी पर बड़े पैमाने पर नाजायज कब्जों का इंकशाफ हुआ है, जहां सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक 18 लाख कनाल से जायद जमीन इस वक्त गैर कानूनी तौर पर जेर कब्जा है, जबकि अब तक सिर्फ महदूद रकबा ही वागुजार कराया जा सका है, जो हुक्काम के लिए एक संगीन चैलेंज बनता जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक मजमूई तौर पर 18,38,735.42 कनाल जमीन पर कब्जा पाया गया है, जिसमें से 17,22,293 कनाल रियासती अराजी जबकि 1,15,742.42 कनाल जंगलाती जमीन शामिल है। हुक्काम का कहना है कि अगरचे लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्रवाइयां जारी है और कब्जा हटाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, ताहम इस पूरे अमल के लिए कोई हतमी टाइम लाइन मुकर्रर नहीं की गई, जिसके बाद इस मसले के जल्द हल होने पर सवालात उठ रहे हैं। एदाद शुमार के मुताबिक जिला राजौरी में सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में सरफरिस्त है, जहां 2,73,848 कनाल से जायद जमीन पर कब्जा है, जबकि रियासी और जम्मू में भी इस फहरिस्त में नुमाया है। दीगर अजला जैसे रामबन, कठुआ, उधमपुर और पुंछ में भी बड़े पैमाने पर अराजी पर नाजायज कब्जे दर्ज किए गए हैं। कश्मीर डिवीजन में बांडीपुरा जिला 1,53,271 कनाल के साथ सरफरिस्त है, जिसके बाद बारामूला और पुलवामा का नंबर आता है। जंगलाती जमीनों पर बड़े पैमाने पर कब्जे रिपोर्ट हुए हैं, जिस पर माहौलियाती माहिरीन ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू कश्मीर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबों के मामले में संगीन इल्जामात आयद करते हुए पार्टी की पॉलिसियों को मुतजाद और दोगली करार दिया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने 1996 में 8 पावर प्रोजेक्ट्स नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के हवाले किए और ये इकदाम उस तरह किया गया जैसे ये अवामी असासे नहीं बल्कि जाती मिल्कियत हों। उनके मुताबिक उस फैसले के बाद आज भी जम्मू कश्मीर के अवाम को अपनी ही पैदा करदा बिजली महंगे दामों में खरीदनी पड़ रही है। इल्तिजा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा दौर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी दूसरी मुद्दत में 2 मजीद पावर प्रोजेक्ट्स NHPC के हवाले कर दिए। हालांकि इंतखाबी मुहिम के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन मंसूबों को वापस लेने का वादा किया था। उन्होंने उसे अवाम से किया गया वादा खिलाफी करार देते हुए कहा कि इक्तिदार में आने के बाद पार्टी ने यू टर्न ले लिया। आम आदमी पार्टी के अंदर इख्तिलाफात उस वक्त खुलकर सामने आ गए जब दिल्ली यूनिट के सदर सौरभ भारद्वाज ने पार्टी के राज्यसभा रुकन राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में अहम कौमी मसाइल उठाने के बजाय नरम PR करने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। सौरभ भारद्वाज ने अपने बयान में कहा कि एक छोटी सियासी जमात होने के नाते आम आदमी पार्टी के पास पार्लियामेंट में महदूद वक्त होता है, इसलिए उस वक्त को संजीदा कौमी मसाइल पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि मामूली या गैर अहम मौज़ूआत पर। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि समोसों जैसे मसाइल उठाने के बजाय मुल्क के बड़े इश्यूज को तरजीह देना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी के तमाम लीडर अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं और उन्हें बेखौफ होकर हुकूमत से सवाल करना चाहिए। उनका कहना था कि अगर कोई लीडर पार्लियामेंट में सख्त मौके इख्तियार नहीं करता तो हुकूमत पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। भारद्वाज ने राघव चड्ढा के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई अहम मौके पर उन्होंने न तो अपोजिशन के साथ वॉकआउट किया और न ही वज़ीर आज़म या भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को बरह रास्त चैलेंज किया। उन्होंने यहाँ तक इल्जाम आयद किया कि जब पार्टी के दीगर रहनुमा मुश्किलात का सामना कर रहे थे उस वक्त राघव चड्ढा मुल्क से बाहर थे। ईरान ने दावा किया है कि उसके फिजाई दिफाई निजाम ने मरकजी ईरानी फजाई हदूद में एक और जदीद अमरीकी स्टेलथ जंगी तैयारा
F-13 लाइटनिंग सेकंड को मार गिराया है, जबकि हुकाम के मुताबिक तैयारे के तबाह होने के बाद पायलट के बचने के इम्कानात निहायत कम है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये कार्रवाई इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर की जदीद एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अंजाम दी गई। खबरसां इदारे प्रेस टीवी ने खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान के हवाले से बताया कि तैयारा निशाना बनने के बाद जोरदार धमाके के साथ जमीन बोस हुआ, जिसके बाद पायलट के महफूज निकलने के इम्कानात तकरीबन खत्म हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इसी नव्यत के दावे इस्लामी जमहूरिया ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने भी किए, जिसमें कहा गया कि अमरीकी फजाइया का यह जदीद तैयारा ईरानी दिफाई निज़ाम के निशाने पर आया और तबाह हो गया। ईरानी हुक्काम का कहना है कि यह पेशरफ्त मुल्क के फजाई दिफाई निज़ाम में नुमाया बेहतरी की अक्कासी करती है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बीच ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान पर सख्त और तंजिया रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सवाल उठाया है कि क्या वाकई अमेरिका दुनिया को पत्थर के जमाने में वापस ले जाना चाहता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में अब्बास इराक्ची ने कहा कि मौजूदा दौर और पत्थर के जमाने में एक बुनियादी फर्क यह है कि उस वक्त मशरिक वस्ता में न तेल निकला जाता था और न गैस, और क्या अमरीकी अवाम वाकई ऐसी दुनिया की तरफ लौटना चाहते हैं। उनका यह बयान ट्रंप की उस धमकी के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने ईरान को स्टोन एज में वापस भेजने की बात कही थी। जम्मू कश्मीर में आइंदा 36 घंटों के दौरान एक ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असरात मुरत्तब होने जा रहे हैं, जिसके नतीजे में खित्ते के बेशतर इलाकों में दरमियानी से शदीद बारिश और बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी की पेशगोई की गई है। मौसमी माहिरीन का कहना है कि ऊंचाई वाले इलाकों जैसे साधना टॉप, सिंथन टॉप, राजदन टॉप, जोजिला पास, मुगल रोड और पीर की गली में 6 से 8 इंच से लेकर 2.5 से 3 फुट तक बर्फ जमा होने का इम्कान है, जिसके बाद उन शाहराहों पर आमदरफ्त मुअत्तल हो सकती है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक सरहद महाज के साथ मुंसलिक है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में नुमाया कमी आएगी और बर्फबारी की सतह तकरीबन 2000 से 2100 मीटर तक गिर सकती है। इसके नतीजे में दरमियानी इलाकों में भी हल्की से दरमियानी बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि शुपिया में भी 35 से 40% इम्कान के साथ बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में जहां ज्यादातर बारिश मुतवक्का है, वहीं कई मकामात पर तेज बारिश का इम्कान भी मौजूद है। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।